शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट समीउर रहमान यूसुफ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोगों का जो डोमिसाइल की परेशानी है उसका हल। हुकूमत जैसे नित नए तरीके आते जा रहे हैं, जदीद निज़ाम को करती जा रही है और मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए तमाम मसाइल जो है आपके हल होते जा रहे हैं। इससे पहले भी मैं कई वीडियोस बना चुका हूं, जो आप घर बैठे मोबाइल से बहुत सारे काम जो है आप घर बैठे ही कर सकते हैं। इसी तरह अभी गवर्नमेंट ने एक डोमिसाइल मोबाइल एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई है। इसके ज़रिए भी आप डोमिसाइल के मसाइल जो है वो घर बैठे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ माह रमज़ान का महीना जा रहा है। अब तमाम लोग जो है माह रमज़ान की रहमतें लूट रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे। इसी तरह माह रमज़ान के बाद भी अपनी इबादत को जारी रखिएगा और इस माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और मग़फ़िरत तलब करें अल्लाह ताला से। दुआ गो हूँ कि नेक्स्ट भी अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में माह रमज़ान लाए, आमीन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम से गुजारिश है, मेरा ये पाक मल्टीपल टॉपिक्स चैनल नीचे लिखा हुआ आ रहा है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। जी दोस्तों, डोमिसाइल ऐप आम लोगों को स्मार्टफोन के ज़रिए ऑनलाइन तस्दीक करने में सहूलत फराहम करेगी। डोमिसाइल एक सरकारी दस्तावेज़ है जो पाकिस्तान सिटीज़न एक्ट 1951 के मुताबिक जारी की गई है। दस्तावेज़ का मकसद पाकिस्तान के शहरी को शनाख्त देता है। डोमिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम डोमिसाइल के ऑनलाइन अजरा और डोमिसाइल के डेटाबेस को बरकरार रखने के लिए मुतारफ़ कराया है। हुकूमत पंजाब के सरकारी शोबे में IT की मुदाखलत की वजह से DC दफातर में आपको गैर ज़रूरी चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। आप परेशान रहते हैं कि यार मैंने डोमिसाइल बनवाना है, अब कहाँ पर मेरा काम पहुँचा है, अब क्या तरीक़ाकार है, कैसे करना है। तो आप आपकी इस परेशानी की या इस चीज़ से बचने के लिए आम लोगों को सहूलत फराहम की गई है। ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इक़दाम किया है। डोमिसाइल ऐप आवाम की सहूलत के लिए मुतारफ़ कराई गई है। डोमिसाइल की तौसीक अब डोमिसाइल ऐप के ज़रिए की जाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लॉगिन कैसे इसको करना है, एप्लीकेशन कैसी है, एप्लीकेशन को कहां से आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, मज़ीद इसके अंदर क्या कुछ है, कौन से फीचर्स हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानब। जी दोस्तों, आप लोगों ने प्ले स्टोर में जाना है। याद रहें कि मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, आपको वीडियो में ही इसका तरीक़ाकार मिलेगा कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना और इसका इंटरफेस कैसा है। यहाँ पर आप लिखेंगे डोमिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं इसका इस तरह का आइकन है, ये इसका आइकन है। नीचे लिखा हुआ आ रहा है पंजाब IT बोर्ड की तरफ के तामन से ये बनाई गई है। डोमिसाइल ऐप को ओपन करने के बाद हम इसमें सीखेंगे कि आपने ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर शुदा हैं तो आपने लॉगिन कैसे करना है, और न्यू हैं तो आपने अपने आप को इसमें रजिस्टर कैसे करना है। दोस्तों, अब हम एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं। इस तरह का इसका इंटरफेस है, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्ले स्टोर में दिखाया है। एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अगर आप इसमें ऑलरेडी रजिस्टर है तो यहाँ पर आप अपना CNIC या बेफॉर्म नंबर और नीचे पासवर्ड देंगे और लॉगिन यहाँ पर ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप न्यू हैं तो नीचे ब्लैक में रजिस्टर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना मुकम्मल नेम लिखेंगे। उसके बाद आप अपना CNIC नंबर या बेफॉर्म लिखेंगे। बेफॉर्म नंबर जो होता है, याद रहे, आप लोगों को बताता चलूँ कि जो बेफॉर्म जब आपका बनता है तो उसमें एक ID कार्ड नंबर ही होता है, वही आपका बेफॉर्म नंबर होता है। जब आपका बेफॉर्म नादरा से बन जाता है तो जब आपका 18 साल में आकर शनाख्ती कार्ड बनता है, वही बेफॉर्म नंबर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर देंगे। उसके बाद आप अपना पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड को दोबारा टाइप करेंगे। नीचे आप अपना एड्रेस देंगे, जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो आपने इधर एड्रेस देना है।
दोस्तों उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये जस्ट पंजाब के लिए है। पंजाब वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दीगर सूबे इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर साइन अप कर देंगे। ये मैंने जैसे साइन अप किया, वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है। कोड जो है वो मेरे नंबर पर भी आ जाएगा और मेरे ईमेल में भी आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास ईमेल इसका आ गया है, मैं चेक करता हूँ। मेरे पास OTP पिन आ चुका है, मैं उसको इसमें एंटर करूँगा। उसके बाद वेरीफाई करूँगा मैं। अब मेरा ये एक्टिव हो चुका है, मैंने इसको लॉगिन करना है। मैं इस पर अपना ID कार्ड नंबर एंटर करूँगा, उसके बाद मैं अपना पासवर्ड एंटर करूँगा, लॉगिन कर दूँगा। यहाँ पर देखिए ये लॉगिन हो चुका है। ये यूज़र इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी थी रजिस्टर होने के लिए वो यहाँ पर दिखा रहा है। साइड पे टॉप राइट साइड पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। चेंज पासवर्ड पर मैं जाता हूँ। यहाँ पर आप अपना ओल्ड पासवर्ड टाइप करेंगे, पहले ओल्ड लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद जो न्यू आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। जो न्यू पासवर्ड रखेंगे वो नीचे कंफर्म करेंगे, चेंज पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अपनी प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपने जैसे पहले चीज़ें ऐड की थी उसी तरह आप चीज़ें ऐड कर दें। अगर आपसे कोई गलती होगी है तो यहाँ पर आप उसको एडिट कर सकते हैं। जब आप इसमें इंटर कर लें उसको तसल्ली से देखने के बाद नीचे ब्लैक में अपडेट आ रहा है तो अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको, CNIC या बे फॉर्म चाहिए, स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक रिसिप्ट चाहिए, जो चालान वगैरह होता है, यूटिलिटी बिल चाहिए और डोमिसाइल जो है फार्म होता है वो चाहिए। उसके बाद आप वेरीफाई करना चाहते हैं अपने आप को तो नीचे वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तो आप वेरीफाई आपके सामने डोमिसाइल निकल आएगा। यहाँ पर देखिए मेरा नेम आ गया, जबकि मैंने वल्दियत नहीं लिखी थी। मेरी वल्दियत उन्होंने ऑटोमेटिकली निकाल दी सिस्टम ने। मैंने 2013 में अप्लाई किया था तो मेरे पास वो तारीख आ रही है। दोस्तों इसी तरह आप लोगों को ये एक बहुत ही बेनिफिट है, जब आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद आप इस जगह पर आकर वेरीफाई पर आकर अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं कि आप क्या जो डोमिसाइल अप्लाई किया हुआ था उसका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा। वो डिटेल आपको इधर से मिलती रहेगी। याद रहे ये एप्लीकेशन डोमिसाइल अप्लाई करने के लिए नहीं है। डोमिसाइल जब आप अप्लाई कर देते हैं उसका वही तरीकाकार है, उसका अभी तक तरीकाकार ऑनलाइन नहीं हुआ है। इसमें यह है आपको सहूलत दी गई है कि आप बार बार DC ऑफिस या SC ऑफिस या दीगर वहां जाकर मालूम ना करें। आप उधर से एक दफ़ा अप्लाई कर दें, उसके बाद ऑनलाइन इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप उसको चेक करते रहें, तो आपको बार बार दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मुकम्मल हो जाएगा तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, इस तरह आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिसीव हो जाएगा। दोस्तों ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।